बोलिए माँ रेणुका मैया की जय। ये पावन माँ रेणुका का दिव्य धाम, यहाँ जो ये जल बह रहा है, जल नहीं, इसको माँ रेणुका ने अपने स्तनों से इस जल को प्रवाह करते हुए इस जल का प्रवाह हो रहा है। दूधिया जल के नाम से भी जाना जाता है और जो भी इस दूधिया पानी को ग्रहण करता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं तथा उससे सभी प्रकार की सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में प्रचलित है। माँ रेणुका इस पावन दिव्य स्थान में अपने बालक परशुराम को दूध स्तनपान करा रही है, दूध का पान करा रही है, स्तनपान करा रही हैं। और यहाँ जो ये जल की धारा बह रही है, इसको दूधिया जल के नाम से जाना जाता है। उसी से 3 किलोमीटर की ये पूरी जो झील है, ये 3 किलोमीटर की झील मानव आकार में बनी हुई है। तो आइए इस पावन दिव्यमय स्थान का सभी भक्तजन अवश्य दर्शन करें। माँ रेणुका का जो ये तीर्थ है, ये पवित्र स्थान है और यहाँ का ये जल धारा लगातार बहती रहती है। इस स्थान की माँ का भी कहा जाता है संपूर्ण झील का एकमात्र चश्मा, जो झील से बाहर है। झील में जल भरता रहता है, इसी जल से झील भरती रहती है। माँ रेणुका रूपी मानवाकार झील का यह स्थान माँ के वक्षस्थल के रूप में माना जाता है, जिसमें से लगातार अमृत जलधारा बहती है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र जल रोगों व पापों को मिटाने वाला है। जलधारा के पास ही एक पवित्र गुफा है जो आपको दिखाई दे रही है। ये पवित्र गुफा, जिसके दर्शन मात्र से प्राणी निर्मल हो जाता है। इस स्थान पर माँ रेणुका अपने पुत्र भगवान परशुराम को दूध पिला रही हैं और हमारे जन्म स्थान सरनोल में भी माँ रेणुका यहीं से उनका पावन प्रस्थान हुआ। जो माँ रेणुका का जो प्राचीन मंदिर ग्राम सरनोल में है, वो भी यहीं से, कहते हैं सिरमौर से ही माँ रेणुका जो है सरनोल में गई हैं। तो आइए सभी भक्त इस झील की परिक्रमा करें, माँ रेणुका के मंदिर, पावन मंदिर का दर्शन करें, भगवान परशुराम का दिव्य मंदिर, उसका दर्शन करें। और ऊपर जो है पहाड़ी पर भगवान ऋषि जमदग्नि का आश्रम है, दिव्य मंदिर है। और माँ रेणुका जो है जल भरने के लिए यहाँ पर अपने आश्रम से नित्य प्रति आया करती हैं और आया करती थी और यहाँ से जल भर करके ले जाती थी। और ये दिव्य स्थान बहुत पवित्र स्थान है। आइए इस दिव्य स्थान की महिमा के बारे में बहुत सारे पुराणों में लिखा है, भागवत में लिखा है और देवी भागवत में लिखा है। अनेकों पुराणों में इस दिव्यमय स्थान का वर्णन मिलता है। अवश्य दर्शन करिए और पुण्यमय दिव्यमय स्थान का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित